सबीना। हम बात करेंगे कि दीक्षा ऐप पर मैंने कौन सी ऐसी गलतियां कर ली हैं जो कि आप नहीं करना चाहिए जिनको कि। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहली गलती मैंने की कि ईमेल आईडी से अपनी जो है प्रोफाइल को मैंने बना लिया। तो यहाँ पर वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैंने अपनी ईमेल आईडी से जो प्रोफाइल बना लिया उस समय ये नहीं ले रहा था दीक्षा ऐप, मेरा मोबाइल नंबर नहीं ले रहा था बार बार। शायद उस समय भी ये टेक्निकल एरर बता रहा था। अभी भी मैं इसमें मोबाइल नंबर जोड़ने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे में टेक्निकल एरर बताता रहता है। तो इस तरीके से आज भी मेरी प्रोफाइल पर जो है ये मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो पाया है। तो लेकिन फिर भी जब इसका रजिस्ट्रेशन का जो आया था लिंक और मैंने उसी से उसको ज्वाइन कर लिया अपने कोर्स को और उसको कंप्लीट कर लिया, और लेकिन मेरी वो आईडी सही है और उसमें उसका रिजल्ट भी शो हो गया। तो लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि ये मोबाइल नंबर से ही बनाया उसको, क्योंकि फिर बाद में वो ईमेल आईडी उसमें नहीं जोड़ रहा है अभी। तो फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या है कि इस चक्कर में मैंने देखा कि जब कि मेरी ईमेल आईडी पर और काफ़ी जगह से इसमें कहा जा रहा था कि नहीं, आपको मानव संपदा आईडी में जो नंबर मोबाइल नंबर दिया है आपको उसी से बनाना है। तो मैंने इसके लिए जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था वहाँ पर मैंने इसको कॉल किया। मैंने पूछा कि मेरी ईमेल आईडी से बन गई है मेरी प्रोफाइल और वहाँ पर उसमें और मैं इसमें मोबाइल नंबर अपना ऐड करना चाहती हूँ लेकिन जुड़ नहीं रहा है, तकनीकी समस्या बता रहा है। तो वहाँ पर भी मुझे कोई इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। मैं 2-3 बार इसके लिए कॉल कर चुकी हूँ और उन्होंने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया है। और मेरी जो प्रोफाइल है वो उसी से बनी हुई है और वही मैं चला रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रही है और उसी में रजिस्टर भी हो जाता है। उसी जो मैं जब कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरा नाम भी शो होके आने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि इसके चक्कर में मैंने अपने मोबाइल नंबर से एक दूसरी आईडी बना ली, वो सारी सब चीज़ें उसी में वही सारी फीड कर ली। अब लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेरी ईमेल आईडी वाली प्रोफाइल थी उसमें मेरी 100 ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई थी और यहाँ से मुझे शुरू करना था। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए फिर। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो ईमेल आईडी वाला प्रोफाइल था वो उसमें रिजल्ट शो कर रहा था कि हाँ, इन्होंने ये ट्रेनिंग 100% कंप्लीट कर ली है। तो मैंने सोचा कि मेरी ये प्रोफाइल तो बिल्कुल सही है। अब लेकिन मैं क्या कर सकती थी कि इसको दूसरी जो मेरी मोबाइल नंबर से आईडी बनी थी, मैंने सोचा कि इसको मैं किसी प्रकार से डिलीट कर लूँ। मैंने सब जगह उसमें ढूंढा अपनी ईमेल आईडी जो प्रोफाइल है दीक्षा ऐप, उस पर सब जगह डिलीट का ऑप्शन ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने हेल्पलाइन नंबर पर भी काफ़ी बार कॉल लगाया, ईमेल्स किए, लेकिन वहाँ से भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो फिर आखिरकार मुझे उस जो मोबाइल नंबर से मैंने प्रोफाइल बनाई थी उसको मैंने नंबर अपने भाई के नंबर पर चेंज कर दिया, बदल कर दिया। तो जिससे मेरा वो नंबर जो मोबाइल नंबर जो मैंने मानव संपदा आईडी पर फीड किया था वो हट गया एटलीस्ट, क्योंकि जैसे ही मैंने वो दूसरी आईडी बना ली थी तो फिर वो तब ये बताने लगा था मेरे ईमेल आईडी वाली प्रोफाइल में जैसे ही उसको जोड़ती थी तो वहाँ बताने लगा था कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड नंबर है। तो यदि अगर वो समस्या हल हो जाती है तो ईमेल आईडी वाली प्रोफाइल पर अगर वह नंबर जुड़ जाएगा तो मेरी वही प्रोफाइल सही हो जाएगी। वैसे भी अभी भी सही है, लेकिन आप दूसरी ईमेल अगर आपकी ईमेल आईडी से बन गई है तो आप दूसरी जो है प्रोफाइल की हम मोबाइल नंबर से बना लें, ये गलती कभी मत कीजिएगा। आपकी जो बन गई है ईमेल आईडी से वो आईडी भी आपकी सही है। दूसरी गलती मेरी क्या थी कि इसमें अब मैंने क्या किया कि मुझे किसी ने बोला कि आप ऐड यूज़र वाले ऑप्शन को यूज़ कर लो तो ये जो आपकी दूसरी वाली जो आपने बना ली है, जो आपकी बन गई है मोबाइल नंबर वाली, वो डिलीट हो जाएगी। तो मैंने ऐड यूज़र कर लिया। अब वहाँ ऐड यूज़र पर जा कर के मैंने किया तो वहाँ से मेरी तीसरी प्रोफाइल बन गई। तो आप इस ऐड यूज़र वाले बटन को
बिल्कुल भी टच ना करें उसको। अगर आप ऐसा कर देंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी तीसरी प्रोफाइल बन जाएगी, तो आपको ही लॉस है। फिर उसको भी फिर मैंने क्या किया, फिर उसका नाम चेंज किया, क्योंकि दोनों ही नाम सेम हो गए थे। मुझे समझ में आया कि वो डिलीट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब मेरी चौथी गलती क्या, कि जब भी मैं ट्रेनिंग को किसी सर्च करती थी, मुझे कोई ट्रेनिंग दिख जाती थी तो मैं उसको सर्च करती थी जैसी ट्रेनिंग को, तो अगर कोई बिंदी की भी गलती है तो आप उस बिंदी की भी गलती का ध्यान रखना है कि। और मैंने शुरुआत में क्या किया कि जो KGBP वाली ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली थी, और वो अब हट नहीं रही है। और जो हमें और किसी राज्य की नहीं करनी है, उत्तर प्रदेश राज्य की ही करनी है हमें सारी ट्रेनिंग्स। और फिर इसके बाद मैंने तो हमें जब भी सर्च ऑप्शन पर जो अपना डालना है, जो ट्रेनिंग सर्च करनी है, उसमें ये बिंदी का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई ट्रेनिंग का नाम देख लिया है तो उसको बिल्कुल एज इट वही चीज़ लिखनी है, फिर सर्च पर क्लिक करके उसको ढूंढ लेना है। तो आपके सामने जो 3 रिजल्ट आएंगे, एक अदर करके, एक उत्तर प्रदेश करके, और एक KGBP वाला, तो हमें चुनना है उत्तर प्रदेश वाला शिक्षक करके। फिर इसके बाद अगली जो मैंने गलती करी कि जब मैं कोई ट्रेनिंग करती थी तो वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, कोई रेटिंग नहीं देती थी। तो यहाँ पर रेटिंग ना देने की वजह से भी क्या होता था कि मेरी जो ट्रेनिंग का जो परसेंट वहाँ पर प्रोग्रेस परसेंट होता है, वह शो नहीं होता था। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी इनकम्प्लीट बताता रहता था, वहाँ पर कंप्लीटेड लिख कर नहीं आता था। तो इसके लिए मैंने रेटिंग देना 4 स्टार रेटिंग से कभी भी कम ना दें। 4 स्टार रेटिंग आप देंगे तभी आपकी पूरी एक्चुअल पूरी जो है वो सही हो जाएगी। अगर आपकी एक बार देने में सही नहीं आ रही है तो आप दोबारा से उसको रेटिंग दे दीजिए। मैंने काफ़ी बार ऐसा किया है, तो वह पूरी शो होने लगती है, 100% कंप्लीटेड बताने लगता है। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जो जिनको हर ट्रेनिंग का एक टाइम दिया हुआ है कि हमें इस टाइम से लेकर के यहाँ पर इस टाइम तक हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो उपचारात्मक वाली ट्रेनिंग आई है वो आई थी, तो उसमें मैंने उस ट्रेनिंग का 1 या 2 पार्ट मैं बहुत पहले 6 महीने पहले ही कर चुकी थी, और फिर लेकिन उसका मैंने टाइम लिमिट मुझे पता नहीं था, तो मैंने वहाँ पर उसको कंप्लीट नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर बाद में वो ट्रेनिंग का बैच बंद हो गया था, उसका टाइम ख़त्म हो गया था। फिर ये बैच, लेकिन इसके ट्रेनिंग के बैच जो हैं वो चलते रहते हैं, और फिर बाद में आप जब इसका बैच दोबारा से स्टार्ट होगा तब फिर आप उस ट्रेनिंग को कर लेंगे। और कभी कभी कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है कि मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो उसकी प्रोग्रेस जो है वो उसकी शो नहीं कर रहा है, उसमें इनकम मतलब उसमें जो है उसमें कंप्लीटेड लिख करके नहीं आ रहा है। तो इसका एक कारण ये भी है कि उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, और आप उसमें लिख कर के भी आ जाता है कि आप इस ट्रेनिंग को भले ही कर लें, लेकिन हम इसमें आपकी प्रोग्रेस को दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसको आप भले ही इसमें इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपने ज्वाइन कर रखा है इस ट्रेनिंग को। तो ये भी कारण है। और इसमें फिर एक चीज़ और मैंने गलती की थी इसमें कि जो मैं इसमें जैसे ही मैं कोई ट्रेनिंग करती थी, तो जब सबसे एंड में सबसे लास्ट वाला स्लाइड आता था, तो मैं सोचती थी कि ये टीचर्स ऐप वाला आ गया है और लास्ट में, और इसको ये पूरा नहीं होने देते हैं, और मैं इसको तुरंत ही बैक कर देती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि जैसे ही वो बैक कर देती थी, मेरा ट्रेनिंग इनकम्प्लीट। अब मैंने सोचा कि क्या हो गया मेरे से, और फिर हमें फिर जा कर के उसको पूरा कंप्लीट, उस जो गोला आता है लास्ट में दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ, तो उसको हमें पूरा होने दे, फिर जा कर के उसको बैक करें, नहीं तो वो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हैं, तो इनका आप भी ध्यान रखें। और दीक्षा ऐप का नया अपडेट भी आ गया है, और अगर जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो वो इसको अपडेट कर लें और अपनी प्रोफाइल को सही बना लें। जितने भी यूपी के जितने भी टीचर्स हैं वो
वो सारी अपनी प्रोफाइल को सही बना लें। और सही प्रोफाइल का मतलब है कि आपकी जो दीक्षा ऐप पर प्रोफाइल बनी हुई है उसमें आपका स्कूल का नाम और आपके जो है वो मानव संपदा कोड और आपके स्कूल का यूडाइस कोड आना चाहिए। और हम जब भी रजिस्टर करेंगे, जब भी एंटर करेंगे उसमें, तो हमें उसमें एज अ टीचर उसमें एंटर करना है, तभी जाकर के ये सारे ऑप्शंस आते हैं, खुलते हैं। और हम इनको जो हमें वहाँ पर जो हम लॉगिन करते हैं जब, तो वहाँ पर आप देखिए इसको, कभी लॉग आउट करके देखिए इसको, तो वहाँ पर आपको 2 जगह लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। एक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और एक मिलेगा आपको जहाँ पर कोर्सेज दिए रहते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉगिन का मिलेगा ऑप्शन। जैसे कि जो लिंक आ रहे हैं कि वहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप लिंक से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर आपका ये कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, आपको जो वहाँ पर विभाग उसमें को वेरीफाई नहीं कर पाएगा उसको। तो ये इसी के लिए, अगर आप दीक्षा पर भी आप अगर वहाँ कोर्स वाले पर भी लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आप ये इसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी कि अगर आप लिंक से भी जा कर के नहीं करेंगे इस ट्रेनिंग को अटेंड, तो आप वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएंगे उस लिंक को बिना रजिस्टर्ड लिंक पर जाए। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है आपको। और हमें फिर दीक्षा ऐप का बहुत सारे काफ़ी आदेश भी आ रहे हैं और हमारे जो वो है विभाग, वो भी इसकी मूल्यांकन के लिए और काफ़ी सारे जो इसका कि दीक्षा ऐप टीचर ने डाउनलोड किया है कि नहीं किया है, इसके काफ़ी सारे प्रपत्र मांगे जा रहे हैं। तो इस तरीके से, और इनके मार्क्स भी मिल रहे हैं। अब तो आख्या का भी एक ऑप्शन आ गया है कि दीक्षा ऐप किन टीचरों ने डाउनलोड किया है और कौन कौन इनके नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लें और इसको रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन करना इसको बहुत ज़रूरी है, लॉगिन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब कर लें तो फिर आपका जो दीक्षा ऐप का है तो वो आपका सही है। और जो गलतियाँ मैंने की हैं तो वो आपके साथ शेयर करी, और एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दीक्षा ऐप के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, अपनी प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, मेरा वीडियो भी लाइक कर दें। और दीक्षा ऐप से संबंधित समस्याओं और आदि के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।